आप में से कितने लोगों ने हवाई जहाज देखा है? मान लीजिए एक हवाई जहाज, उसके भी पहिए होते हैं। क्या होते हैं उसके? पहिए होते हैं। वो हवाई जहाज रनवे पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? रनवे पे चल रहा है। और बहुत देर से वो रनवे पे ही चल रहा है। रनवे पे चल रहा है, दौड़ रहा है, अच्छी स्पीड में दौड़ रहा है। एक आदमी जो पैदल दौड़ रहा है और हवाई जहाज जो रनवे पे दौड़ रहा है, किसकी गति ज्यादा होगी? हवाई जहाज की गति ज्यादा होगी। दौड़ वो रनवे पे रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या हवाई जहाज रनवे पर दौड़ने के लिए बनाया गया है? किस चीज के लिए बनाया गया है? वो हवा में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। हवाई जहाज अच्छा है, आप हवाई जहाज के अंदर बैठे हैं, सीट बहुत अच्छी है, अंदर एसी चल रहा है, वो दौड़ भी रहा है और उसकी गति बहुत तेज भी है। लेकिन वो हवाई जहाज केवल रनवे पर दौड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, हवा में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हालेलुया। क्यों वो घोंसलों को तोड़ता है? क्यों वो घोंसले को तोड़ रहा है? क्यों घोंसले को तोड़ रहा है? ताकि मैं और आप उड़ना सीखे। अब हमारी समस्या क्या मालूम है? एक घोंसला तोड़ता है तो दूसरा घोंसला बना देते हैं, दूसरा तोड़ता है तो तीसरा बना देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं घोंसलों को तोड़ रहा हूं। क्यों तोड़ रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भरोसा तुम पर न रहने पाए, लेकिन तुम्हारा भरोसा मुझ पर रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डिवाइन एक्सेलरेशन 2023 के लिए परमेश्वर की आत्मा ने दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताहों में, लगभग 2 सप्ताह पहले, दिसंबर खत्म होने से 2 सप्ताह पहले, मेरे मन के अंदर ये शब्द आया, डिवाइन एक्सेलरेशन। परमेश्वर हमारी वेगता को बढ़ाना चाहता है। अगर प्रभु ने हमें एक हवाई जहाज के समान बनाया है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल रनवे पे दौड़ते रहे। आप सबसे अच्छा कर रहे होंगे, सबसे अच्छा दौड़ रहे होंगे, सब कुछ सही है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आई हैव कॉल्ड यू टू बी एन एरोप्लेन। मैंने तुझे हवाई जहाज बनाया है। तू रनवे पर दौड़कर तू सेटिस्फाइड होकर, तू संतुष्ट होकर बैठा हुआ है और सबके सामने कॉलर ऊंचा करके घूम रहा है और कह रहा है कि देख मैं तो दौड़ रहा हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे घोंसले को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे उड़ान भरने के लिए बुलाया है, रनवे पे दौड़ते रहने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में पिछले वर्षों में यदि हमें लगा कि हमारा घोंसला हिलाया गया, यदि हमें लगा कि हमारा घोंसला बिखर गया, आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा कहता है मैंने जिस उद्देश्य के लिए तुझे बुलाया था, उस उद्देश्य में तू कहीं ना कहीं पे वंचित हो गया, उस उद्देश्य में तू कहीं ना कहीं चूक गया, लेकिन मेरी मोहब्बत तेरे प्रति, मेरा गहरा प्यार जो तेरे प्रति है, जो चाहता था कि तू उड़ान भरे, उसी कारण से तेरी भी जानकारी के बगैर, तेरे से भी बिना अनुमति मांगे, मैंने तेरे घोंसले को हिलाया ताकि तू उसमें से बाहर निकले और तू उड़ान भरना सीखे। हालेलुया। प्रिय, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा 2023 के अंदर जिसके ऊपर प्रभु की दृष्टि है, उसको परमेश्वर कुछ मुकामों में पहुंचाने के लिए, कुछ डेस्टिनेशंस में पहुंचाने के लिए प्रभु का आत्मा कुछ हवाओं को चलाएगा, कईयों को घोंसलों से निकालेगा, ताकि वे उस जगह पहुंच जाए जहां पर परमेश्वर उन्हें देखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि भारत के ऊपर है, परमेश्वर की दृष्टि इस देश के ऊपर है, और परमेश्वर देख
देख रहा है, ढूंढ रहा है उन लोगों को जिनके द्वारा विश्व राज्यों के लिए पवित्र आत्मा असाधारण रीति से एक सेवकाई को करना चाहता है। इसी कारण से प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं हवाओं को भेजने जा रहा हूं, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। घोंसला भी बिखर जाएगा, लेकिन एक बात की गारंटी है, मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगा और तुझे उड़ाकर उस गंतव्य में मैं तुझे पहुंचाऊंगा जहां पर तू कहेगा मैं नहीं पहुंचा, मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचाया। और यहां पर परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। हालेलुया। डिवाइन एक्सेलरेशन, प्रभु ने उसकी शुरुआत 2020 में की। कईयों ने कईयों के खिलाफ बातें करना आरंभ किया। कई प्रभु के दासों को प्रभु ने वचन दिया कि कलीसिया बढ़ोतरी का वर्ष, लेकिन कोविड आ गया। जब कलीसिया बंद होने लगी तो जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं थी, वे उन प्रभु के दासों के ऊपर आरोप लगाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे कि देखो देखो, इन्होंने बोला था कि सेवकाई बढ़ेगी, लेकिन यहां तो कलीसिया बंद हो गई। हालेलुया। और उस 2020 के लिए प्रभु ने हमें पद दिया था, सीजन ऑफ डिवाइन पोजीशनिंग। परमेश्वर ईश्वर रीति से पोजीशन करने का एक वर्ष। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने 2020 में कईयों को पोजीशन किया, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग मोर्चों पे ले जाकर परमेश्वर ने उन्हें बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। इस साल के लिए प्रभु ने पद दिया है डिवाइन एक्सेलरेशन। ईश्वरीय रीति से परमेश्वर हमारी गति को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक्सीलेटर पर पैर रखने जा रहा हूं। हालेलुया। पौलुस के जीवन के अंदर परमेश्वर ने जब एक्सीलेटर पर पैर रखा ना, पौलुस जिस जहाज में सवारी कर रहा था वो जहाज बिखर गया। परमेश्वर ने अपने दूत को पौलुस के पास में उतार दिया। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार है। और प्रभु का आत्मा दूत से कहता है, इस यात्रा में माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन तेरा प्राण नहीं जाएगा, तेरा प्राण नहीं जाएगा, क्योंकि जहाज से बढ़कर, जहाज के अंदर की सामग्री से बढ़कर मुझे तुझे कुछ स्थानों में पहुंचाना है। और मेरी मोहब्बत तेरे प्रति है, और उस मोहब्बत के कारण जहाज टूट रहा है। तुझे मिलीते में पहुंचना है, वहां पर मिलीते गांव को, मिलीते नगर को प्रभु के पास में जीतना है। इतना ही नहीं, मैं तुझे रोम में पहुंचाऊंगा और तेरे द्वारा वहां पर असाधारण कार्यों को करूंगा। तुझे मैं ऐसे स्थान में रखूंगा जहां पर लोग तेरे पास में आएंगे और तूने मेरे बारे में सिखाएगा, और उनके द्वारा एक अद्भुत विशाल द्वार सेवकाई के लिए खुल जाएगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, तैयार हो जाइए। 2023 के अंदर पवित्र आत्मा असाधारण कार्यों को करने चाहता है। आपका और मेरा कंफर्ट प्रभु नहीं देख रहा, आपका और मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी और आपकी संपन्नता प्रभु नहीं देख रहा, हमारा बड़ा मकान प्रभु नहीं देख रहा, बड़ी गाड़ी प्रभु नहीं देख रहा, ओ बच्चों की नौकरी प्रभु नहीं देख रहा। मैं एक दो कदम आगे बढ़कर बोलूं, आपके बच्चों का विवाह भी प्रभु के लिए भी एक मेजर इश्यू नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे की दुल्हन को मुझे तैयार करना है। कौन है जो कहेगा मैं उस कार्य के लिए अपने आप को सौंपता हूं? इस पृथ्वी के मकान से बढ़कर, इस पृथ्वी की गाड़ी से बढ़कर, इस पृथ्वी की नाम शोहरत से बढ़कर, इस पृथ्वी के धन दौलत से बढ़कर, मेरे अपने बच्चों की पढ़ाई या मेरे अपने बच्चों के विवाह से भी कहीं बढ़कर परमेश्वर पिता आपके बेटे की दुल्हन को तैयार करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। ऐसों को परमेश्वर खड़ा करेगा, बाकी को प्रभु उड़ा देगा। प्रभु कहेगा मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरंभ हो गया है, प्रभु ने सॉर्ट करना आरंभ कर दिया है। प्रभु ने कहा मेरी हवाओं को मैं बहाने जा रहा हूं। बहुत मजाक हो गया, बहुत टाइम पास हो गया, अब मैं गंभीर हूं, क्योंकि मुझे गति बढ़ानी है, मुझे गति बढ़ानी है। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब आपको लग रहा है कि कलीसिया के खिलाफ शत्रु हवाओं को बहा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि उसके बीच में मेरी हवा को मैं बहाऊंगा, ताकि मैं जिन्हें जहां चाहता हूं उस डेस्टिनेशन के अंदर मैं पहुंचा सकूं। पहली कलीसिया के अंदर वो जब प्रभु का कार्य हुआ, यरूशलेम में ऊपरी अटारी में पवित्र आत्मा उतरा, अद्भुत कार्य होने लगे। 3000 हो गया, 5000 हो गया। लोगों को लगा कि कंफर्टेबल रीति से हम यह
डरे रहते हैं। ऐसे समयों में सताव की एक हवा आई और उस सताव ने सबके घोंसलों को हिला दिया। घर बार छोड़कर भागना पड़ा, जमीन जायदाद छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, जो जिधर भागा उस दिशा में आत्मा का एक नया कार्य प्रकट हो गया। ओ सुसमाचार यरूशलेम तक लिमिटेड नहीं रहा, विश्व राज्यों में सुसमाचार पहुंचा। कैसे? सताव की हवा के बीच में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ठहराए गए व्यक्ति लोग उन स्थानों में जा पहुंचे जहां पर वे बीज बन गए। और प्रभु ने कहा, यहां पर मैं अपने कार्य को प्रकट करूंगा। सिखा बाना माला शखा बाना मारा बाल। 2 मिनट आंखें बंद करके आत्मा में प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करना आरंभ करें। चुनाव आपका है। आप चाहिए तो प्रभु को अनुमति दे सकते हैं कि प्रभु तू मेरे घोंसले को हिला ताकि मैं उड़ान को भर सकूं। हालेलुया। जीसस। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर हमें एक्सेलरेट करना चाहता है, हमारी गति को बढ़ाना चाहता है, हमें दौड़ाना चाहता है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमारी वेगता को कम कर देती है, जो हमारी गति को धीमी कर देती है, जो हमें रोक देता है, जो हमें उलझा देता है। हालेलुया। आज के सुबह पवित्र आत्मा में आश्रित होकर मैं आपके बीच में उन बातों को रखना चाहता हूं जो हमारी वेगता को धीमा कर देते हैं, जो हमारी वेगता में रुकावट बन जाते हैं। परमेश्वर जिन बंदरगाहों में हमें ले जाना चाहता है, उन बंदरगाहों में जाने से वो हमें वास्तविकता में रोक नहीं सकता, लेकिन विलंब पैदा करता है। क्या करता है? विलंब पैदा करता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चाहा था कि वे मिस्र से निकले और कहां पहुंचे? प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे। प्रभु ने उसके लिए निकाला था, 3-4 दिन का सफर ही था वो। लेकिन क्या हुआ? 40 साल उनको लग गए। पहुंचे तो सही, पहुंचे तो सही, लेकिन कितने साल में पहुंचे? 40 साल के अंदर पहुंचे। 4 दिन के सफर को 40 साल के विलंब के रूप में शत्रु ने रास्तों को खोल दिया, लेकिन प्रभु ने उन्हें पहुंचाया। सो कहने का तात्पर्य, प्रभु ने यदि कोई कार्य आपके जीवन से सोचा है, प्रभु आपके द्वारा वो करवाना चाहता है। मान लीजिए आप अनाज्ञाकारी हो जाए, आप कहीं उलझ जाए, घोंसला बार बार तोड़ने के बाद भी आप उड़ना नहीं सीखे, तो वो बुलाहट मरती नहीं है। वो बुलाहट आपके बाद में आपकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, वो स्थानांतरित हो जाता है। वो पीढ़ी भी अगर मानती नहीं है, वो बुलाहट अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और वो तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि उन पीढ़ियों में से कोई एक कहेगा, प्रभु तू मेरा घोंसला उड़ाना चाहे उड़ा दे, मुझे घोंसले में रहने के लिए बुलाया नहीं गया है, मुझे हवाओं में उड़ान भरने के लिए बुलाया गया है। उस पीढ़ी में जाकर परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझदारी ये है ना, हमारी ही पीढ़ी में, हमारी ही पीढ़ी में, हमारे ही दिनों में हम के प्रभु, मैं उस पीढ़ी का भाग बनना चाहता हूं
जो प्रतिज्ञाएं हमारे पिताओं को, जो प्रतिज्ञाएं हमारे पुरखाओं को, हमारे बाप दादों को मिली थी, शायद उनके जीवन काल में वे पूरी नहीं हो पाए, लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह कहता है हम एक निर्णय ले, हमारे जीवन काल में अब और विलंब हमारी ओर से नहीं होगा। प्रभु जी हम अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है। ओ जैसे मैंने कहा कि संसार की नौकरी से बढ़कर, संसार के धन दौलत से बढ़कर, संसार की नाम शोहरत से बढ़कर, यहां पे आपका बच्चा अमेरिका जाए, कनाडा जाए, इधर जाए उधर जाए, उन सारी बातों से बढ़कर जो कहेगा प्रभु मेरा घोंसला तो उड़ाना चाहे मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे तो उड़ान भरना है। ऐसे लोग ही 2023 के अंत में कलीसिया में पाए जाएंगे। बाकी को सबको प्रभु बाहर किक आउट करने जा रहा है। संभल जाइएगा, मैं आत्मा की प्रेरणा में बोल रहा हूं। प्रभु कह रहा है 2023 के अंत में पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर एक शुद्धिकरण को करने जा रहा है। और प्रभु कह रहा है कि जिनकी आंखें इस संसार की बातों पे लगी हुई है, इन सबको प्रभु खदेड़ करके बाहर निकाल देगा। और प्रभु कहेगा कि एक अकेला बंदा बचा है, वो पर्याप्त है, उसके द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। क्योंकि स्वर्ग का बिजनेस क्या है मालूम है? पुत्र के लिए दुल्हन को तैयार करना। उसको छोड़ो और कोई बिजनेस है ही नहीं। हम कहीं गलत चीजों में उलझ गए। हमें लगा कि मकान बन गए, ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मकान बन गया। प्रभु कह रहा तेने अगला घोंसला बना के तो उसमें बैठ गया। गाड़ी मिल गई, अगला घोंसला, सेटलमेंट हो गया, अगला घोंसला। प्रभु कह रहा है कि मैं सब घोंसलों को उड़ाऊंगा, तोड़ूंगा। क्यों? आपसे नाराज इसलिए नहीं, आपके प्रति उसका प्रेम इतना गहरा है कि वो चाह रहा है कि इन सारी बातों से बढ़कर मेरा बच्चा मेरी ओर देखना आरंभ करे। हालेलुया। हमें उसके लिए अपने आप को सौंपना। आइए इन पदों में हम देखेंगे, परमेश्वर हमें दौड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें उड़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो हमें रोक रही है, बहुत सारी बातें जो हमें उलझा रही है। 2023 के अंदर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सीखें कि वे कौन सी बातें हैं जो हमें रोक रही है, जो हमें उलझा रही है। देखिए हमारे शरीर के अंदर पंचेंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जहां से बाहरी संसार की संवेदनाएं या फीलिंग्स कहां पर आती है? हमारे अंदर आती है। देखिए जो हमारे अंदर जाता है वही क्या होता है? बाहर निकलता है। व्हाट गोस इन इट कम्स आउट। जो हमारे अंदर जाता है वही चीज बाहर निकलती है। हमारा आंख एक एंट्री पॉइंट है, हमारे कान एक एंट्री पॉइंट है, हमारा मुंह एक एंट्री पॉइंट है, हमारा नाक एक एंट्री पॉइंट है, और हमारा जो स्किन है ना, त्वचा, वह भी एक एंट्री पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, पंचेंद्रिय हम उनको बोलते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा एक व्यक्ति क्या करता है? संसार की चीजों को, संसार की फीलिंग्स को अपने शरीर के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। आज एक सवाल हम अपने आप से पूछे, इन पंचेंद्रियों के द्वारा हम कौन सी बातों को हमारे अंदर हम प्रवेश करवा रहे हैं? आप यदि संसार की बातों को इन इंद्रियों के द्वारा आपके अंदर जाने देंगे, आपके अंदर संसार घर कर जाएगा। लेकिन आप प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को इन इंद्रियों की सहायता से आपके अंदर आप जाने देंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ भरा कार्य आपके जीवन के अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। देखिए जिसके अंदर संसार भरा है वो गोलियात की लंबाई चौड़ाई को देखकर डर जाएगा। सब कुछ है उसके पास, सेना है, डील डोल है, अस्त्र शस्त्र है, सब कुछ है, लेकिन उसके घुटने टिक जाएंगे, कांपने लग जाएगा। लेकिन जिसके अंदर वचन भरा हुआ है, उसके पास में न तो सेना है, न अस्त्र शस्त्र है, न वो वस्त्र पहन के चल भी सकता है, उसको अनुभव ही नहीं उन चीजों का। लेकिन उसे एक बात मालूम है, जो मेरे पास में है वो पर्याप्त है इस गोलियात को गिराने के लिए।
पवित्र आत्मा 2023 में कलीसिया के अंदर ऐसे दो कैटेगरी को निकालने जा रहा है। एक कैटेगरी कहेगी हमारे पास में सिस्टम है, हमारे पास में स्ट्रक्चर है, हमारे पास में साउंड सिस्टम है, हमारे पास में बेस्ट स्क्वायर है, बेस्ट बिल्डिंग है, ये सब है, लेकिन गोलियात के सामने आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा ओ हालेलुया जंगलों के अंदर से किसी को खड़ा करेगा जो कहेगा मेरे पास में कोई सिस्टम नहीं है, मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, ये खतना रहित फलिश्ती कौन है जो यहोवा की सेना को ललकार रहा है। और उस प्रकाशन के द्वारा उसे तलवार चलानी नहीं पड़ेगी, उसे भाला मारना नहीं पड़ेगा, एक पत्थर वो घुमा के फेंक देगा और वो पत्थर क्या कर देगा, उसको नीचे गिरा देगा। हालेलुया। मैं कहूंगा कि वर्ल्ड के प्रोटेक्टिव सिस्टम को भेदने वाला अभिषेक परमेश्वर उन लोगों के जीवनों में प्रदान करना चाहता है जो प्रभु के वचन को अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अपने अंदर एंट्री दे रहे हैं। हालेलुया। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। दुनिया वाले कहेंगे बेवकूफ है, दुनिया वाला कहेगा इसको कोई काम आता जाता नहीं है, घर के अंदर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, दाऊद के भी भाइयों ने बोला होगा ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि सबका सेना में सिलेक्शन हो गया, सबकी नौकरी लग गई, सबका पेमेंट आना चालू हुआ, लेकिन इस बंदे का कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं एंट्री नहीं मिल रहा, सब कुछ परीक्षाएं लिख लिख के थक गया, कुछ नहीं हो रहा। बाद में घर वालों ने एक काम करो, इसको जंगल में भेज दो, भेड़ बकरियों को चलाने दो। घर कौन चला रहा? बाकी भाई लोगों का पेमेंट से चल रहा है बाकी। इसीलिए पिता ने भी क्या किया, उन भाइयों की खोज खबर लेने के लिए इसको भेजा था। हालेलुया। लेकिन जब दुनिया का सिस्टम फेल हो गया, परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को खड़ा किया और उसको जो सिस्टम आता था उस सिस्टम से उसने दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को भेद दिया और परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो गई। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 verse 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हमें परखना है कि जो बातें हमारे अंदर आ रही है, जो चीजें हम इन पंचेंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर जिसे हम एंटर कर रहे हैं, वे कौन सी बातें हैं। यहां पर पौलुस लिख रहा है, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, क्या करते हैं? हम खंडन करते हैं। देखिए, संसार परमेश्वर की पहचान के विरोध में बात करता है। यदि आपसे कोई कहे ना कि कलीसिया का गोल्डन टाइम बीत गया, कोई भी कहे, कोई यूट्यूब प्रचारक कहे, कहीं टीवी में आप सुने, आप एक बात समझ जाना, वो मसीह की पहचान के विरोध में बात कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया का गोल्डन टाइम, स्वर्णिम समय गया नहीं है प्रियो, आ रहा है। The best days are ahead। दुनिया कहेगी अच्छे दिन बीत गए, लेकिन मेरा प्रभु कहेगा भैया तेरे को क्या मालूम अच्छा दिन क्या होता है। हालेलुया। तुझे लग रहा है कि जब सब कुछ शांत है तब पानी पर चलूंगा तो अच्छा दिन, प्रभु कहेगा कि आंधी तूफान के बीच में मेरे भक्तों को मैं पानी पे चलाऊंगा, उनके लिए वो अच्छा दिन होगा, लेकिन दुनिया के लिए वो बुरा दिन होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की बुलाहट पाए हुए लोगों को प्रभु ने सूखी भूमि के ऊपर से चलाया, उसी रास्ते से मिस्रियों ने जब पीछा किया, वह सूखी भूमि उनका कब्रिस्तान बन गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये सब करेगा, लेकिन किसके द्वारा करेगा? जो कहेगा प्रभु तू मेरा घोंसला उड़ा है ना, तैयार हूं मैं, उसके द्वारा। यहां पर सबको एंट्री नहीं है। सॉरी, भीड़ का मामला खत्म हो गया, वो चैप्टर सब क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि प्रभु को कुछ असाधारण कार्य करना है। गिदोन के साथ में बड़ी भीड़ थी, प्रभु ने कहा बहुत भीड़ है, इसकी छटनी करो, हटाओ इसको, खत्म करो। हजारों की भीड़ थी उसके पास में, लास्ट में 300 लोग रह गए, लेकिन शत्रु पूरी तराई को घेरे हुए थे, शत्रु की सेना।
इधर केवल 300 लोग। शत्रु ने क्या बोला, 300 को तो वैसे ही खत्म कर देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा एक भीड़ को छटनी कर करके जीरो पे लाता है, और उसके बाद एक असाधारण सेवा को परमेश्वर उसके द्वारा करता है। भारत में 2023 में ये होने जा रहा है। हवाएं चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन उसके बीच में एक मुट्ठी भर जन समुदाय केगा, हमें न तो हवा से लेना देना, न आंधी से लेना देना, न तूफान से लेना देना। हमें मालूम है किसने हमारा हाथ थामा है, वो इसके ऊपर हमें चलाएगा। हालेलुया। सो वो हर बात जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, हमें उसका क्या करना है, खंडन करना है, और हर एक भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन में, इस संसार में जब हम रहते हैं, जो जो बातें हम सुनते हैं, जो जो बातें हम देखते हैं, जो जो बातें आ रही है, हमें एक फिल्टर लगाना है। जैसे चाय को आप छन्नी से छानते हैं, वैसे आपको प्रार्थना करना है, प्रभु केवल वे बातें ही मेरे अंदर घुसने पाए जो आपके वचन पर आधारित हो। केवल वो जानकारी जो मुझे मसीह की पहचान में मुझे दृढ़ करती है, केवल वे बातें आने पाए। प्रभु जी मेरी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाने का सामर्थ्य आप मुझे प्रदान कीजिए। प्रिय, ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो प्रभु हमें देता है ना, केवल अन्य भाषा बोलने की बात नहीं है। प्रिय, पिंतकुस कलीसिया कहां पर पराजित हो गई, अन्य भाषा मिल गया, हमें लगा कि अब हमको सब कुछ आ गया, वहां पर पराजित हो गई। इसीलिए प्रभु एक नई पीढ़ी को खड़ा कर रहा है, एक नए आयाम को पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर भेज रहा है। प्रभु कह रहा है कि ऐसी पीढ़ी जो भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाएगी। परिस्थिति आपको डरा रही है, परिस्थितियां कह रही कि तो डूब जाएगा, आपकी भावनाएं कह रही कि नहीं अब तो बच नहीं सकता, लेकिन हम कह रहे नहीं, मेरी भावनाओं को मैं कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर है, और वो अभिषेक मेरे अंदर एक दुल्हन को निर्मित करना है, और वो दुल्हन झुर्री रही थे, वो दुल्हन बेदाग है, क्योंकि वो प्रभु की दुल्हन है। हालेलुया। आज्ञाकारी बनाना है। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? एक क्षण कहिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि आपका पवित्र आत्मा मसीह की पहचान के विरोध में उठने वाली हर एक बात को खंडन करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा करना चाहता है। नीति वचन 4 उसका 20 के अंदर से कुछ पदों को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 4 20 से लेकर 27। नीति वचन 4 20 से 27। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन कैसे सुनना है? ध्यान धर के सुन, और अपना कान किनकी बातों पर लगा? मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। या ऐसा नहीं लिखा है कि आप बूस्ट खाओगे या बॉर्नविटा खाओगे तो आपका शरीर ताकतमंद रहेगा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन कैसे सुनना है? ध्यान करके सुनना। 2023 में कितने लोग कहेंगे नियमित रीति से मैं वचन पढ़ूंगा? अखबार नहीं पढ़ो चल जाएगा, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसकी सरकार बनेगी, कौन से राज्य में चुनाव होगा नहीं होगा, अपन को उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सताव के बारे में सुनने की भी आपको जरूरत नहीं है। प्रभु टेक ओवर कर ले, क्योंकि प्रभु कंट्रोल में है। प्रभु अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। मेरा और आपका काम क्या है? इन दिनों में हमें वचन पर ध्यान देना है। बोलिए वचन पर ध्यान देना है। जोर से बोलिए वचन पर ध्यान देना है।
अखबार आपको डरा देगा, टीवी का न्यूज चैनल आपको हिला कर रख देगा। आपको लगेगा कि चीन से कोविड अभी कल ही यहां पे डूंगरपुर में आने वाला है, आप हार मान जाओगे। प्रभु का आत्मा कह रहा है 2023 में इन सब चीजों को आपके घर से बाहर कर दो। मैंने तो अखबार भी पढ़ना बंद कर दिया है, खुल के बोल रहा हूँ। अखबार आजकल पढ़ता ही नहीं, कहीं कुछ हेडलाइंस देख लिया बहुत हो गया। टीवी में समाचार कहीं कभार कुछ ऐसा कुछ अलग लगा तो मैं देखता हूँ, बाकी टीवी में समाचार भी नहीं देखता हूँ। टीवी रखा भी नहीं घर के अंदर। हेलो, कहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 साल हो गए मैंने शायद अखबार पढ़े हुए ढंग से। कोई मेरे लायक कोई बात होगी तो कोई ना कोई आके बोल देगा और मैं उससे सुन लूंगा, मैं क्यों टेंशन करूं। कहां पे क्या चुनाव हो रहा, किसकी सरकार, हाँ ये बात सही, जीके थोड़ा कमजोर हो गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो मेरे को जरूरत की चीजें मेरे पास आ जाएगी, इतना मुझे मालूम है। हालेलुया। सो 2023 में कितने लोग एक निर्णय लेंगे कि अखबार आप पढ़ो, मेरे कहने से अखबार बंद मत करना, अखबार पढ़ो लेकिन सुबह से शाम तक अखबारों के चक्कर में उलझे हुए नहीं रहना है। बोलिए, अखबारों में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। बोलो बोलो, जोर से बोलो। टीवी के पीछे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। कितने लोग निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से टीवी में हम फिल्में नहीं देखेंगे। सीरियल कितने लोग बंद करेंगे। कितने लोग निर्णय लेंगे कि 2023 में हमारे घर में टीवी चलेगा ही नहीं, संसार की कोई चीज हम नहीं देखेंगे। आप निर्णय लो तो आपका घोंसला शत्रु नहीं तोड़ेगा, प्रभु तोड़ेगा। प्रभु तोड़ेगा तो प्रभु के द्वारा ठहराए गए मुकाम में आप पहुंच जाओगे। शत्रु तोड़ेगा तो आप हिल जाओगे, वहां खेल खत्म हो जाएगा। देखिए मैं वापस कह रहा हूं, इट्स ए सीरियस बिजनेस। अब प्रभु गंभीर हो चुका है, हवाई जहाज के समान उड़ना है। एक चिड़िया भी टकरा गई तो आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा। बैलगाड़ी के समान या चलना हो तो चलते रहो, पहिया निकल जाएगा तो भी बैलगाड़ी चलती रहेगी। लेकिन हवाई जहाज बनना है तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़े, एक नट भी ढीला नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कई चीजों से दूर करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। आज के सुबह पवित्र आत्मा कहता है यदि आपको प्रभु ने कई चीजों से दूर करके रखा है और अपन माथा पेट के बैठे कि प्रभु मेरे साथ ये क्या हुआ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे उड़ान भरवाने के लिए मैं तुझे तैयारी कर रहा हूं। पिछले दिनों में तू रनवे में था तो ये तेरे टेक ऑफ का वर्ष है। तूने अपने आप को वचन से यदि भरा है, तूने मेरे ज्ञान से अपने आप को भर दिया है, मेरी पहचान में तू बढ़ रहा है और वह हर बातें जो प्रभु के विरोध में आती है उनका खंडन कर रहा है, हर प्रकार की भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना है। तो मैं तुझे उड़ाऊंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से हालेलुया। तो 2023 में टीवी बंद इसलिए हालेलुया, फिल्में बंद इसलिए हालेलुया, सीरियल बंद इसलिए हालेलुया, सारे न्यूज चैनल बंद इसलिए हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। बहुत तालियां बजा के एक बार प्रभु को महिमा करें। आपके जीवन में, मेरे जीवन में छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया। बोलो, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप भी अपन बंद कर देते, क्यों ज्यादा उलझे, केवल काम की चीजें भेजो उसमें, बाकी कहीं उलझ की बात। हालेलुया। देखिए, सोशल मीडिया अच्छा है, टीवी अच्छा है, अखबार अच्छा है, लेकिन प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, अगर इनके द्वारा मसीह की पहचान में आप बढ़ रहे हैं तो आप जम के इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसार की अभिलाषाएं यदि आपके अंदर आ रही है तो आपका जीवन आपकी भी जानकारी के बगैर बर्बादी की ओर चला जाएगा। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं ये एक बारूद है जिसे हम जेब में लेकर घूम रहे हैं। अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो एक विस्फोट हो जाएगा जो आपको भी खत्म कर देगा। हालेलुया। ये जो मोबाइल जो हम लेके घूमते हैं ये बारूद है, पाप का बारूद है, अश्लील साहित्यों का बारूद है, अश्लील तस्वीरों का बारूद है। आप इनमें एक बार उलझ गए
चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा आप कैसे पाप की ओर, गंदगी की ओर, बर्बादी की ओर आपके घर के कमरे के अंदर बैठकर आप गिर रहे हैं। पिछली पीढ़ी को चुपके से पिक्चर देखने जाना पड़ता था, लेकिन आज की पीढ़ी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापा मम्मी को बोलेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल के द्वारा दुनिया भर की गंदगी अंदर जाएगी। ग्रुप चैटिंग के द्वारा आपको भी नहीं मालूम आपके और मेरे बच्चे किन किन के साथ में रात को 12-12 बजे तक बातें कर रहे हैं, क्या चैटिंग कर रहे हैं इसका आइडिया ही नहीं है। हमें तो लग रहा है ओ हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं साहब, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम वो किन पापों के अंदर उलझ गए हैं। माताओं को, पिताओं को मैं सचेत करना चाहूंगा, आपके बच्चे जब मोबाइल लेके बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आप उनको कहिए कि मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो, स्क्रीन में क्या हो रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। अगर आपके बच्चों के फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, आज ही उस पासवर्ड को हटवा दीजिए। अगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे भी यहां बैठे हुए हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, अगर आपके बच्चों के फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब गंदगी उसके अंदर पड़ी हुई है, उनको डर है कि आप देख लोगे। आजकल क्या होता है कि फोन में वो थंब वाला सिस्टम भी चालू हो गया है। कौन सा सिस्टम चालू हो गया? थंब। मेरे फोन में कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया मैंने, खुला है, कोई थंब भी नहीं लगाया है। कोई भी खोलेगा तो इसको पढ़ सकता है इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये मैंने जानबूझ कर रखा है, मुझे मालूम है पासवर्ड लगाना, मुझे मालूम है थंब वाला लॉक लगाना। क्यों? मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैं भी पाप में फंस सकता हूं, मैं भी गिर सकता हूं, टाइम थोड़ी लगता है, टाइम थोड़ी लगता है। हालेलुया। लेकिन मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, तो मैंने निर्णय लिया कि मेरे फोन के अंदर पासवर्ड नहीं रहेगा, मेरे फोन में कोई थंब वाला सिस्टम मैं नहीं रखूंगा, मेरा फोन खुला है, कोई भी इसको कभी भी खोलेगा, व्हाट्सएप में मैंने किसको टेक्स्ट किया वो आपको दिख जाएगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु हमें उड़ाना चाहता है तो हमें अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा। कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे घर में ये चीजें नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको के टीवी में हम प्रभु का संदेश सुनते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप सुनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल एक शॉर्ट टर्म के लिए रहे और बाकी टाइम हमारा समय दूसरी चीजों में चला जाए। हालेलुया। हे मेरे पुत्र मेरे वचन कैसे सुनना? ध्यान करके सुन और अपना कान किनकी बातों पे लगाए? जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से। इस फोन के द्वारा अपन क्या बोल सकते हैं? आप कितना भी घंटा इस फोन पे बात कर सकते हैं। आजकल तो कॉल वॉल का पैसा लगता नहीं है, आप 2 घंटा भी फोन पे बात करो तो भी कोई टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो। अब आप जब एक दूसरे को फोन करते हैं, अपने आप से सवाल पूछना, कौन सी बातें अपन करते हैं, किन बातों के लिए हमारा फोन हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। अगर हम संसार की बातों के लिए फोन इस्तेमाल में ले रहे हैं तो सतर्क हो जाना। आपका फोन लेकर आप किसी को फोन कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसको वचन की कुछ बातें आप 1 घंटे तक बताते रहो, प्रभु को महिमा मिलेगी। लेकिन फोन करके इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी टांग खींच रहे हो, उसकी टांग खींच रहे हो, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हो, प्रभु के क्या मैं सब देख रहा हूं। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने कान किनकी बातों पे लगाए? मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। ये बातें हमारी आंखों के सामने से क्या नहीं होना है? ओझल नहीं होना है। एक साइन बोर्ड मुझे ध्यान है कि पीजी वर्गीस अंकल ने कई सालों पहले उनके मैगजीन में डाला था और कई घरों में लोगों ने लगाया था, और वो इस प्रकार से था कि जो यहां पर अनुपस्थित है उसके बारे में बात नहीं करना है। क्या लिखा है? जो यहां पर अनुपस्थित है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? पीठ पीछे बुराई नहीं
करना है। हालेलुया। यदि आपको पास में आकर एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो आप में दम होना चाहिए कि आप उसको कह सके, सॉरी मेरे घर में यह नहीं चलेगा, मेरे घर में यह नहीं चलेगा। उस मामले में पास्टर रजी अब्राहम जो है, क्योंकि मैंने उस प्रभु के दास के जीवन से सीखा, वो कहते थे कि अगर कोई ऐसा कह रहा है संतोष एक ही काम करना, उसको बोलना आओ अपन चटाई बिछाते नीचे बैठते और अपन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, ये एहसान वो एहसान उसने ऐसा किया, कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों घुटनों पर बैठते हैं, अपन उस व्यक्ति के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक मन फिराव उसके अंदर लेकर आए। और अगर वो प्रार्थना में घुटने टेकता है तो उसके साथ में दोस्ती रखना, लेकिन वो घुटने नहीं टेकता है, उसको हाथ झाड़ू के बोलना, प्लीज मेरे पास में समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, अगली बार किसी और के पास में जाना, मेरे पास में मत आना। आपका आत्मिक जीवन बच जाएगा, अन्यथा क्या होगा, उसके चक्कर में हम डूब जाएंगे। हमें डूबना नहीं है, हमें डूबना नहीं, हमें हमारा जीवन बचाना है। सो इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे क्या होते, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आप बीमार हैं, आप शरीर में निर्बल है, पवित्र आत्मा कह रहा है वचन को सुनना चालू करो, वचन की बातों को देखना चालू करो, वचन की बातों को बोलना चालू करो। जैसे दवाई खाते हैं सुबह शाम, वैसे किसके ऊपर आप ध्यान लगाओ, वचन वचन वचन। और जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आपके शरीर के चंगे रहने का ये कारण होगा। और आगे लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से, जोर से बोलिए, मत बोल। कौन सी बात? टेढ़ी बात कहां से नहीं निकलना है? हमारे मुख से नहीं निकलना। जो बोलना है सीधे बोलो, स्पष्ट बोलो, सरल बोलो। अगर कोई आपसे कहता है कि भैया ये काम करना है, अब आपकी इच्छा नहीं है तो उसको मुंह पे बोल दो, मुझे नहीं हो सकता। लटकाने वाला काम अपन को करना ही नहीं, मैं कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लास्ट मोमेंट में गायब हो जाए, ऐसों से दोस्ती नहीं करना। आपके दोस्त नहीं हो तो भी चलेगा, खुल के बोलो, आपके दोस्त नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें बचना है। दोस्तों के चक्कर में हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना है, ध्यान देना। गलत दोस्ती, गलत संगति, गलत संगत, जहां पर हमें नहीं बैठना है वहां पर हमको नहीं बैठना। दुनिया के लोग बैठकर राजनीति कर रहे, पंचायती कर रहे, अगर हम उनके बीच में जाकर बैठ जाए तो हमें भी तो कुछ ओपिनियन देना पड़ेगा ना, कुछ तो हमें भी बोलना पड़ेगा ना। ऐसी जगह जाना ही क्यों? अपने क्या लेना देना? मोदी जी प्रधानमंत्री बने या राहुल जी प्रधानमंत्री बने या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, उससे हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता, क्योंकि हमारा काम तो हमारा परमेश्वर चलाता है। हालेलुया। देखिए, राजाओं को बैठाना, राजाओं को उतारना, ये सब किसका काम है? परमेश्वर का काम है। अब प्रभु ने अपनी इच्छा में अगर मोदी जी को कुर्सी में बिठाया है तो हमें हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और कहना है कि प्रभु जो कार्य हम सेवक लोग नहीं कर पाए, उन कार्यों को करवाने के लिए आपने कईयों को नियुक्त किया, ताकि लोग उड़ान को भर सके और उन बंदरगाहों पर पहुंच सके जहां पर पवित्र आत्मा उन्हें पहुंचाना चाहता है। आपको क्या लग रहा है कि हाईवे वगैरह सब वैसे बन रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट सब वैसे ही बन रहे हैं? आज आप देखिए, भारत के एयरपोर्ट एक से बढ़कर एक सुंदर एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट है, बेस्ट हाईवे है, बेस्ट रेलवे सिस्टम है। प्रभु करवा रहा है अपने लोगों को गंतव्य में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सो टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें कहां की ओर लगी रहे? सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। बोले दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, आगे की ओर। हाथ को उठा के बोले आगे की ओर, आगे की ओर, क्रूज की ओर,
हो यीशु के पद चिन्हों की ओर, विश्वास के कर्ता और विश्वास के रचयिता और उसके पूर्ति करता यीशु की ओर ताकते हुए ओ विश्वास के जीवन में धीरज के साथ में हमारी दौड़ को हमें पूरा करना है। हालेलुया। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बोलो मेरे जीवन में यह होने पाए। जोर से बोले मेरे जीवन में यह होने पाए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां पद। चार का 8। इसलिए हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बोलिए आमीन। हालेलुया। कौन सी बातों पर हमें ध्यान लगाना है? जो बातें सत्य है। बोलिए मेरे पीछे, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल गाने के लास्ट में बीट बजा करके, कीबोर्ड बजा करके, 4 अन्य भाषा बोलकर जाने के लिए नहीं दिया गया प्रियो। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमारा ध्यान संसार की बातों पर नहीं, लेकिन कहाँ लगे रहे? उचित बातों में, मन भावनी बातों पर, सुहावनी बातों पर, सद्गुण की बातों पर हमारा ध्यान लगा रहे। हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ पा रहे हैं? प्रभु एक गहराई में हमें ले जाना चाहता है। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम छिछले पानी में बहने रहे। पवित्र आत्मा हमें अंदर धकेलना चाहता है, लहरों के बीच में, समुद्र की गहराई के अंदर। पवित्र आत्मा हमें वहां पर तैराना चाहता है। पवित्र आत्मा वहां पर हमें चलाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें वहां पर उड़ाना चाहता है। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था योशिया। दूसरा इतिहास 24वां अध्याय आप निकाले, 2 Chronicles chapter 24, दूसरा इतिहास। वहां लिखा है, जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था। कितने साल का था वो? 7 वर्ष का था। दूसरा इतिहास 24वां अध्याय। और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितने साल तक राज्य किया? 40। कितने साल में राजा बना? 7। तो उम्र कितनी हुई उसकी? टोटल एज कितना हुआ? 47। 7 साल की उम्र में क्या बन गया वो? राजा। कितने साल राज्य किया? 40। तो कुल उम्र उसकी 47। सो 47 इयर्स योआश क्या बन के रहा? राजा बनकर रहा। जोर से बोलो हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया। हमको लग रहा जोरदार। 7 साल की उम्र में क्या बन गया वो? राजा बन गया। 40 साल तक राजा बनकर वो। लेकिन दूसरा पद पढ़िए, वहां लिखा है, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। क्या लिखा है? जब तक कौन जीवित है? यहोयादा याजक जीवित था तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इसका मतलब राजा की कुर्सी पे भले योआश बैठा हुआ है, लेकिन यहोयादा क्या कर रहा था? उसको सलाह दे रहा था, उसको काउंसिल कर रहा था, उसको मार्ग बता रहा था। जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक यहोयादा जीवित रहा, योआश क्या करता रहा? परमेश्वर के मार्गों में चलता रहा। उसका अर्थ क्या है? जैसे ही यहोयादा की मृत्यु हुई, योआश परमेश्वर के मार्गों को उसने भुला दिया,
वो संसार के तरीके से चलने लगा, अपने तरीके से, अपने भुजबल से चीजों को करने लगा। इस अध्याय को आज आप घर जाकर पढ़ना। संदेश क्या है? संदेश प्रियो यह है, जब तक पवित्र आत्मा रूपी सलाहकार की सलाह वचन के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी, तब तक ही आप यहोवा के मार्ग में चल पाओगे। राजा तो बना रहा हो, 7 साल की उम्र में राजगद्दी में आ गया, 40 साल तक राजा बना रहा, लेकिन वास्तविकता में जब तक यहोयादा जीवित था तब तक ही योआश परमेश्वर की दृष्टि में ठीक कार्यों को करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद में राजा बना रहा, लेकिन अपनी इच्छा से कार्यों को करता है। आज बहुत तेरों के साथ में ऐसी दुर्गति हो गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने चाहा कि वह हवाई जहाज के समान उड़ान भरे, लेकिन गाड़ी रनवे में स्टार्ट होते ही उनको लग गया कि अरे गाड़ी जोरदार चल रही है यार, मस्त स्पीड है। यहोयादा मर गया। योआश अपनी दृष्टि में जो ठीक था वो करने लग गया। आगे पढ़ेंगे कुछ पदों को और मैं आपके बीच में रख के 24 का 14 का सेकंड पार्ट। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मरा तब 130 वर्ष का था। कितने वर्ष का था वो? 130। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। हालेलुया। यहोयादा याजक 130 वर्ष का होकर दीर्घायु होकर मरा, और मरने के बाद में कहां पर उसको मिट्टी दी गई? उस कब्रिस्तान में जहां पर राजाओं को दफनाया जाता था, उस कब्रिस्तान में किसको रखा गया? यहोयादा को रखा गया। योआश के साथ में क्या हुआ? आप आगे आयतों को पढ़कर देखना। 23वें 25वें पद से मैं पढ़ूं। जब वे उसे अर्थात योआश को बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया। यहोयादा का बेटा जाकर योआश को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन योआश ने क्या किया? यहोयादा के बेटे को पत्थरवा करके मार डाला। हालेलुया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने एक शत्रु सेना जो संख्या में कम थी, ध्यान देना, शत्रु सेना संख्या में कम थी और इजरायली सेना बड़ी थी, लेकिन उस मुट्ठी भर सेना को परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर प्रबल कर दिया और इजराइल पराजित हो गया और योआश मारा गया। हालेलुया। दोनों चीजें हो सकती है। प्रभु के लोग मुट्ठी भर हो, उनको भी प्रभु विजय दिला सकता है। शत्रु मुट्ठी भर है तो उसको भी विजय दिला सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा एक गहरे भेद की बात को कह रहा है। प्रभु भीड़ के चक्कर में नहीं है, भीड़ इधर हो या उधर हो, प्रभु निर्धारित करता है कि विजय किसको मिलना है। हालेलुया। इसलिए हमें इधर उधर भागते फिरते इन दिनों में नहीं रहना है, किसी चकाचौंध के चक्कर में हमें नहीं भागना है। पवित्र आत्मा कह रहा है, क्योंकि आजकल क्या है, इस कोविड के बाद में शैतान ने नए नए सिस्टम खड़े कर दिए। आज आप यूट्यूब खोलोगे, एक से बढ़कर एक प्रचारक आपको मिलते हैं, है ना। यूट्यूब के अंदर प्रचारकों की कमी थोड़ी है। कोट पहन के, टाई पहन के, हर व्यक्ति प्रॉफिट है, हर व्यक्ति के नाम के आगे अपोस्तल है, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसमें से 90% लोग धंधा कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि ये वेश्यावृत्ति कर रहे, दे आर सेलिंग मी,
मुझसे कमा रहे हैं, धन अर्जित करने का एक माध्यम बना रखा है। मैं आपको सचेत करूं, यदि कोई भी सेवक, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी सेवक या कोई भी यूट्यूब प्रचारक बार बार एक ही बात कहता है कि फंड रेसिंग फंड रेसिंग फंड रेसिंग, आप प्रभु के लिए दो, प्रभु आपको इतना दे देगा, ना तो उस सेवक को घर में घुसाना, ना उस यूट्यूब चैनल को आप देखना। परमेश्वर की सेवकाई लोगों के सामने कटोरा लेकर घूमने वाली सेवकाई नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जहां जरूरत है वो प्रबंध को लाकर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लोग शुरू अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में सेवा प्रभु आधारित होने के जगह में धन आधारित हो जाती है, और व्यक्ति आधारित हो जाती है। जो आपको ज्यादा धन देगा उसी के चक्कर में आप घूमते फिरते रहोगे, उसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहोगे। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। भीड़ होगा, कोट होगा, टाई होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है जब तक यहोयादा याजक सलाह दे रहा था तब तक मामला सही चला। लेकिन जैसे यहोयादा की मृत्यु हुई, योआश राज करता रहा, राजपाट उसके पास में था, सेना उसके पास में था, लेकिन वो अपनी दृष्टि में जो ठीक था उन कार्यों को वो करने लगा। परिणाम स्वरूप प्रभु ने नबूवत करने वाले वो अपने लोगों को भेजा, लेकिन उन नबूवतों को ठुकरा दिया गया। यहोयादा का पुत्र खड़ा हो गया और उसने कहा कि प्रभु की ओर दृष्टि कर, लेकिन उसे पत्थरवा करके मार डाला गया। परमेश्वर ने क्या किया? एक मुट्ठी भर शत्रु सेना को कहा जाओ मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं। उस पूरी भीड़, उनका सोना चांदी जो कुछ उसने इकट्ठा किया था, पलक झपकते ही वो सारी चीजें शत्रु खेमे के अंदर चली गई। 25वां पद वहां लिखा है, उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। दाऊदपुर में मिट्टी दी, उसके पीछे भी एक भेद है। वो इसलिए मिट्टी दी कि उसकी शुरुआत अच्छी थी, उसकी शुरुआत अच्छी थी। प्रभु ने कहा कि सिवाने के अंदर उसको आ जाने दो, लेकिन मैंने उसके लिए जो डेस्टिनी सोचा था, मैंने उसके लिए डेस्टिनी सोचा था कि वह दीर्घायु होकर वो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करे और राज के सम्मान के साथ में राजाओं के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाए, वो नहीं होगा। लेकिन प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है। प्रभु ने कहा उसकी शुरुआत अच्छी थी, मैंने उसे बुलाया तो हवा में उड़ान भरने के लिए था, वो रनवे में ही दौड़ता रहा। कोई बात नहीं, कम से कम रनवे में तो दौड़ा। उसको दाऊदपुर के अंदर मिट्टी दी जाएगी, लेकिन अगर उसने उड़ान भरी होती तो मैं उसे दीर्घायु करता और उसे राजाओं के कब्रिस्तान में जाने का अवसर प्रदान करता। दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। पवित्र आत्मा एक भेद की बात हमारे सामने प्रकट कर रहा है। घोंसले को प्रभु हिला रहा है, घोंसला हिलेगा, हिलने दो। घोंसला टूटेगा, टूटने दो। प्रभु हमें उड़ना सिखाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने परों पर लेकर वो हमें उड़ाएगा। भारत की कलीसिया तैयार हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा कुछ चुनिंदा लोगों को अपने पंखों पर लेकर उड़ान भरने जा रहा है, ताकि हालेलुया वे उनके लिए प्रभु के द्वारा निर्धारित डेस्टिनेशंस के अंदर पहुंच जाए। हालेलुया। जिसके अंदर वचन नहीं है, जिसके अंदर संसार भरा हुआ है, वो कलीसिया के अंदर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कहेगा ये तो बर्बाद हो गया, अब कुछ रास्ता इसके लिए बचा हुआ नहीं। लेकिन आत्मा में चलने वाला व्यक्ति समझ जाएगा इस घोंसले को तोड़े जाने के पीछे एक डिवाइन प्रोग्राम है, एक ईश्वरीय कार्यक्रम है। परमेश्वर उसकी वेगता को बढ़ाना चाहता है। प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे वो पंख देने जा रहा हूं कि तू उड़ान भरेगा और तू असाधारण कार्यों को करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ऐसा करने जा रहा है। फिलिपुस के द्वारा प्रभु ने असाधारण कार्य को किया। उस जमाने का मेगा चर्च प्रभु ने सामरिया में फिलिपुस को दे दिया, लेकिन प्रभु ने फिलिपुस इसको छोड़कर जाने के लिए तू तैयार है क्या? मैंने तुझे दिया है, क्या तू छोड़कर जाने को तैयार है?
फिलिपुस ने कहा यस बॉस, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैं भीड़ देख के थोड़ी आया था, बिल्डिंग देख के थोड़ी आया था, नाम शोहरत देख के थोड़ी आया था, छोड़ने को तैयार हो गया। प्रभु ने कहा कि निर्जन प्रदेश की ओर तू चला जा, ऐसी जगह में जहां पर कोई पहुंच नहीं पाया है। वहां पर उसने देखा कि एक रथ आ रहा है और रथ के अंदर एक मंत्री, एक खोजा आ रहा है, और हम देखते हैं कि उस रथ के ऊपर प्रभु ने कहा तू इस रथ पर बैठ, इस खोजे से बात कर। शायद फिलिपुस ने सोचा होगा कि मैं यहां तक चल के आया, अब मुझे रथ के ऊपर बैठा दिया है और वो खोजे को मैं वचन सुना रहा हूं। खोजे के दिल में प्रभु ने कार्य किया। खोजा कहता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। फिलिपुस ने वचन समझाया, खोजे ने बोला यहां जल है, क्या बपतिस्मा से रोक। फिलिपुस ने एक बार सोचा होगा, मैंने वो सब छोड़ा, प्रभु ने मुझे क्या दे दिया, एक राज्य का मंत्री मेरे हाथ में दे दिया। इस रथ की सवारी कितनी आरामदायक है, वचन भी मैंने उसको सुना दिया। अब ये मेरा स्पिरिचुअल सन बन गया, अब ये मेरा आत्मिक पुत्र बन गया, अब इसकी आशीषों पर मेरा हक है, अब मैं सब कुछ करूंगा। हो सकता है उसके दिल में कहीं एक विचार आया होगा, स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा अब इसको मैं रोकूंगा तो ये इस रथ पे बैठ जाएगा और ये खोजे के साथ में चला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उससे दौड़ाया नहीं, वहां लिखा है कि आत्मा उसे उठा करके वहां से दूर ले जाकर नए नगरों में प्रभु ने उसे उतार दिया। उस तरह की सेवकाई भारत के अंदर प्रभु प्रकट करना चाहता है। भीड़ से नहीं होगा, कुछ मुट्ठी भर लोगों से होगा जो कहेंगे घोंसला बनाने के लिए नहीं पिता, उड़ान भरने के लिए तूने मुझे बुलाया है। आप एक घोंसला बनाओगे, परमेश्वर कहेगा कि अब टाइम हो गया, अब यहां से कूच करने का समय आ पहुंचा है। अगर तू नहीं कूच करेगा तो मैं घोंसले को तोड़ दूंगा। तो समझदारी क्या है, घोंसले को रहने दो, हम वहां पहुंच जाए जहां पर प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है। फिलिपुस को समझ में आ गया, सामराई की सेवकाई को प्रभु के हाथों में सौंपा और वो निर्जन प्रदेश में चला गया। वो वहां पर एक असाधारण कार्य प्रभु ने उसके द्वारा किया और वो कार्य होने के बाद में वो वहां के रुकने जाए, इसलिए पवित्र आत्मा उसको उठाकर अशदोद में ले गया, अन्य स्थानों में ले गया और वहां पर वो अपने कार्य में आगे बढ़ता चला गया। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? एक क्षण अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, मिलकर हम एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है
विश्वास के साथ में ऊंची आवाज में 2023 के लिए हमारा अंगीकार होने पाए। मुड़ना उससे, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम मुड़ना उससे। करो करो छाया उका की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। एक शब्द अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कि प्रभु इस वचन के सम्मुख में अपने आप को सौंपता हूं। जीसस 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 हालेलुया। शराबाना माला बाना मारा बाला 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 ओ राशाला बाना माला बामा सिखा बाना माशिका बाना। प्रभु जी हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप में अनुग्रह दीजिए कि आपके वचन के आधार पर हम आगे बढ़ सके। सौंपते हम अपने आप को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक क्षण अपने स्थानों में बैठ सकते हैं।